हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर सर्कल्स है, उसका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो व्हाट इज द क्वेश्चन? जॉन वाज स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सर्कल, सो ही आस्क्ड एडम फॉर हेल्प. Adam explained that a circle is a round shaped figure that has no corner or edges and all points on the circle are at a same distance from the center. So this is center and these all points are at the same distance from the center. So it means these radii are equal, that we know. To give an example, he showed John a wheel and explained that a wheel has no corner or edges. तो इसका कोई corner नहीं होता है, कोई edge नहीं होती है इसकी. Center of the wheel is equidistant from all the points on the wheel. So let's see what are the questions now. Before doing these questions, I want to tell you that we have taken this question from Oswald publisher book Oswald गुरुकुल से. तो इस बुक में आपको लेटेस्ट पैटर्न के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे 2023 पैटर्न के क्लास 9 के लिए. सो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं और बाकी चैप्टर्स के भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं. तो इस बुक को परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. यू कैन परचेज फ्रॉम देयर ऑल्सो. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन द फिगर एक्स वाई इज अ डायामीटर. सो दिस इज डायामीटर ऑफ द सर्कल. डब्ल्यू वी इज अ कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो ये डब्ल्यू वी कॉर्ड है, वो क्या है, वो रेडियस के बराबर है. मीन्स ये और ये साइडें बराबर है, तो ये क्या बन गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई. ठीक है, क्योंकि रेडियस जो है वो इस कॉर्ड के बराबर है. ठीक है, तो ये तीनों साइड्स बराबर हो गई. नेक्स्ट, एक्स डब्ल्यू एंड वी वाई वी व्हेन एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट एट पॉइंट जेड. तो एक्स डब्ल्यू और वाई वी को एक्सटेंड करें तो जेड पे ये इंटरसेक्ट होती हैं आगे चल के. तो वी आर टू फाइंड आउट द एंगल एक्स जेड वाई. तो ये एंगल हमें फाइंड करना है, ये एंगल. तो चलिए इसका मैं फिगर बनाता हूँ. तो ये इसका फिगर है, हमें ये एंगल फाइंड करना है. तो देखिए, सबसे पहले आप W और Y को ज्वाइन कर दें. ठीक है, अब देखिए बच्चों, इफ दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है. ठीक है, अब आप ध्यान से देखें, जो WV कॉर्ड है वो सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना रही है. देखो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का. तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. इट का मतलब है कि अगर ये कॉर्ड, ये आर्क जो है सर्कल के इस रिमेनिंग पार्ट में जहां कहीं भी और एंगल बनाएगी वो सेंटर का हाफ होगा. ठीक है, देखिए सेंटर पे तो 60 बना रहा है, तो रेस्ट पार्ट पे यहां से यहां तक जितने भी जहां भी एंगल बनाएगी वो इसका हाफ होगा, मीन्स 30 होगा. तो देखिए यही आर्क ये वाला एंगल भी तो बना रही है ना, ये देखो ये बना रही है, तो ये इसका हाफ हो जाएगा. इट मीन्स ये 30 डिग्री हो जाएगा. जो रिमेनिंग पार्ट पे बनता है वो आधा बनता है और सेंटर वाला डबल होता है. तो ये 30 हो गया. अब देखिए ये क्या है, एक्स डब्ल्यू वाई, ये सेमी सर्कल है. देखो क्योंकि ये सेंटर है, सेमी सर्कल है, और एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. सो इट मीन्स ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री. ठीक है, तो ये 90 हो गया, समझ गए, 90 हो गया ये, क्योंकि सेमी सर्कल में बन रहा है. तो ऑब्वियसली ये वाला भी 90 हो जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर समझ लो, दोनों का सम तो 180 होना ही, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं. तो अगर ये 90 तो ये भी 90, ये 90 हो गया. अब देखो ट्रायंगल WZY में देखना जरा, WYZ में ये देखिए, ये 30 है, ये 90 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 60 आ जाएगा. ठीक है जी, तो ये 90, ये 30 एंगल सम से ये 60 आप फाइंड कर लेना. तो 60 इज द आंसर हियर. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, PQRS is a cyclic quadrilateral in which PR and QS are its diagonals. तो देखिए PR and QS इसके diagonals हैं, तो मीन्स ये सेंटर होगा. ठीक है, क्योंकि diagonals सेंटर पे काटते हैं. ठीक है, QSQR is 55, ये 55 है, QPR 45 है ये. तो आपको QRS निकालना है, QRS ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है. तो देखिए सेम हेयर, अगर SR आर्क जो है ना, ये 55 डिग्री एंगल बना रही है, यहाँ पर बना रही है ना, और यही आर्क सेम ये वाला एंगल भी बना रही है. देखो RPS एंगल भी बना रही है, RPS. ठीक है, तो ये इनको बोलते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट, क्योंकि ये आर्क यहाँ पे भी एंगल बना रही है और यहाँ पे भी बना रही है. इट मीन्स दीज बोथ एंगल्स विल बी इक्वल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. तो ये 55 तो ये भी 55 का होगा. ठीक है, तो इन दोनों का सम बन गया 100. सॉरी 100, यस इट इज 100. 55 + 45 इज 100. तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना,
साइक्लिक ऑर्डिनेट होती है जिसकी सारी वर्टिसेस सर्कल पे लाई करती हैं। देखो सारी सर्कल पे लाई कर रही हैं तो ये साइक्लिक बन गई। तो साइक्लिक के अपोजिट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो अगर ये पूरा 100 है तो ये 80 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम मुझे 180 चाहिए। तो अगर ये 100 है, क्योंकि ये 55 है, 55 प्लस 45 इज 100, तो 100 प्लस 80 इज 180। सो 80 डिग्री आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड एट व्हाट एंगल टू द कॉर्ड। देखिए, लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये देखिए, सेंटर से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें और वो बाइसेक्ट करे कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में, तो ये हमेशा 90 का एंगल बनता है। यहाँ पर क्यों बनता है? क्योंकि देखो, अब अगर आप इनको ज्वाइन कर दो तो मेक दीज टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। सो बाय SSS वी कैन मेक दीज टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। दिस इज इक्वल टू दिस रेडियाई, दिस इज कॉमन एंड दिस इज इक्वल टू दिस गिवन। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, पर इन दोनों का सम तो 180 है। लीनियर पेयर से दोनों बराबर हैं, दोनों का सम 180 है, तो ईच विल बी 90 डिग्री। सो 90 डिग्री इज द